उनका बयान सुना नहीं है और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी नेता को कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी धर्म विशेष के लोगों की भावना आहत हो, तो वो चाहे हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो या सिख ईसाई के लिए हो। हमें इस प्रकार की बातें कहने से बचना चाहिए। बीजेपी को आपने झगड़ा, उन्होंने बैठक की है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा का आरोप है कि कोई नतीजा नहीं निकला है और विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो पाएगा 2024 में। देखिए, ऐसा है कि भाजपा खुद 23-23, 24-24 दलों की सरकार चला चुकी है, तो इसलिए भाजपा को कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं। आज भी वो गठबंधन में है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के साथ गठबंधन में है, एनपीपी के साथ गठबंधन में है, अठावले जी की रिपब्लिकन पार्टी के साथ गठबंधन में है, अपना दल के साथ गठबंधन में है, अकाली दल शिवसेना उनको छोड़ के भाग चुका है। 140 करोड़ का देश है ये। यहाँ मौजूदा परिस्थिति में तालमेल करके ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो भाजपा को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। कांग्रेस के साथ जो आम आदमी पार्टी के रिश्ते हैं वो क्या गठबंधन में आने नहीं आएंगे? उसमें हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है। हमने पहले दिन से कहा है कि काला अध्यादेश जो है दिल्ली के खिलाफ, उस पर कांग्रेस को अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी, तभी गठबंधन में जाएंगे। कांग्रेस का रुख तो साफ हो। जिस गठबंधन में कांग्रेस है और कांग्रेस अगर सार्वजनिक नहीं कर रही है कि काला अध्यादेश पे उनका मत क्या है, तो हमारे लिए कैसे जाना मुश्किल है हमारे लिए। बत्ती गुल अभियान हमारा है 26 से 1 तक, और जिसमें कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपकी जो बिजली कटौती होती है उसका वीडियो बनाइए, तार खराब है उसका वीडियो बनाइए, ट्रांसफार्मर खराब है उसका वीडियो बनाइए और इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। आप नहीं पहुंचा सकते तो एक नंबर हमने जारी किया है, उस पे पहुंचाइए। दूसरा, हमने ये कहा है कि जो ये रात की बिजली का दाम मोदी जी बढ़ाने जा रहे हैं, ये तुगलकी फरमान है और लालटेन जुलूस हम लोग निकालेंगे 2 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर, और अपील करेंगे केंद्र सरकार से कि ये काला कानून आप वापस लीजिए। किसी भी हालत में रात की बिजली का दाम 20% नहीं बढ़ना चाहिए और ये एक प्रकार का तुगलकी फरमान है। ऐसा कहीं होता है? 70% तो बिजली का उपयोग रात में होता है। तो जो ये दाम बढ़ाने का फैसला है, इसके पीछे की वजह यह है कि मोदी जी के सारे दोस्त अपनी बिजली की कंपनियां खोल रखे हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचाना है। एक आखिरी सवाल है कि डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने कहा है मौर्य जी ने कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कांग्रेस सहित स्वार्थी विपक्षी गठबंधन को स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार अगर प्रधानमंत्री जी को बर्दाश्त नहीं है, जहां कल वो मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, तो पीछे से जो व्यापम के घोटालेबाज जो खड़े थे वो कह रहे थे कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो व्यापम के घोटालेबाज कल उनके बगल में खड़े थे। आप चले जाइए आसाम, वाटर घोटाले में वहाँ के मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं। आप चले जाइए बंगाल, बीजेपी का जो विधायक दल का नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो नारदा सारदा स्कैम में फंसा हुआ है। आप चले जाइए कर्नाटक, 40% कमीशन की वहाँ इनकी सरकार चलती है और वहाँ पे येदुरप्पा से लेकर रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग घोटाले में फंसे हुए हैं। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, राम मंदिर चले जाइए, वहाँ घोटाला किया इन लोगों ने। आप चले जाइए उज्जैन, वहाँ महाकाल के मंदिर में घोटाला किया। तो प्रधानमंत्री जी, घोटालेबाजों पर अगर कार्रवाई करने की आप गारंटी दे रहे हैं, बहुत खुशी है मुझे, लेकिन शुरुआत कम से कम राम मंदिर के घोटालेबाजों के खिलाफ उस पर कार्रवाई करके आप शुरुआत कर दीजिए। तो समाजवादी पार्टी के आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है। पहली बात तो, अगर हम समर्थन करना चाहें तो किस दस्तावेज के ऊपर समर्थन करना चाहेंगे? हम समर्थन करना चाहते हैं, कौन सा दस्तावेज है जिसको समर्थन कर दें? प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई दस्तावेज ही नहीं रखा देश के सामने। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद यूसीसी पास करना नहीं है, यूसीसी के ऊपर खाली राजनीति करना है। अगर यूसीसी पास करने का मकसद होता तो 9 साल से भांग खाकर यह सरकार क्यों सो रही थी? अब तक यूसीसी क्यों नहीं बनाया आपने? और इसके साथ साथ कुछ सवाल भी हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, उसका क्या होगा? जैन धर्म के लोगों के लिए एक एक्ट है, उसका क्या होगा? देश के आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून में संरक्षण है, उसका क्या होगा? और गोवा के कानून की सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी वाले करते हैं। आप पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं, गोवा में कॉमन सिविल कोड है, गोवा वाला कानून देश में लागू होना चाहिए, यही भाजपाई बार बार कहते हैं। उस गोवा वाले कानून में क्या है आपको मालूम है? उस गोवा के कानून में यह है कि हिंदू को अगर उसके बेटा नहीं होता पत्नी के, तो दूसरी शादी करने का अधिकार है। तो क्या देश के करोड़ों हिंदू महिलाओं को ये कानून मंजूर है? मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं,
गोवा के कानून में ये लिखा हुआ है, जो बीजेपी लागू करना चाहती है पूरे देश में, कि हिंदुओं को 2 शादी करने का अधिकार है अगर पत्नी को बच्चा ना हो तो। आप बताइए तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और सामने रखना चाहिए, अपना ड्राफ्ट रखना चाहिए, तब हम लोग अपनी राय देंगे। पार्टी है, आप बताइए उनके पास मुद्दा क्या है? क्या बिजली के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, सड़कों के लिए काम करते हैं, क्या देश की तरक्की के लिए काम करते हैं? क्या 18 करोड़ नौकरी दी क्या उन्होंने? क्या किसानों के फसल का दाम 2 गुना हो गया? क्या सबको पक्का मकान मिल गया इस देश के अंदर? क्या महंगाई कम हुई? ये सारे सवाल हैं। और बीजेपी करती क्या है? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, मणिपुर में 2 आदिवासी समुदायों को लड़ाओ। तो इसीलिए भारतीय झगड़ा पार्टी है। इसके रहते हुए ना देश तरक्की के रास्ते पे जा सकता है, ना अमन और चैन रह सकता है। तो इसलिए इसको हमने कहा कि ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। अच्छा, मिस्र में प्रधानमंत्री गए थे मस्जिद में, उसको लेकर भी आपने देखिए, मिस्र में मस्जिद में गए, अच्छी बात है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगा लेते हैं, जब दुबई जाते हैं तो वहां शेखों को गले लगा लेते हैं, मिस्र में जाते हैं तो वहां मस्जिद के अंदर भ्रमण करने चले जाते हैं, मौलानाओं को गले लगा लेते हैं। तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारी मस्जिदें, 1-2 मस्जिद यहाँ भी घूम लीजिए, यहाँ बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, उनको भी गले लगा। यहाँ तो आप कहते हैं हम कपड़े से पहचान लेते हैं। और देखिए, ये दोहरा चरित्र वाली पार्टी है। एक तरफ कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाओ और दूसरी तरफ अपने दोस्त अडानी से कहते हैं बांग्लादेशियों को बिजली पहुंचाओ। आपको मालूम है, झारखंड में कोयला हमारा, धरती हमारी, बिजली हमारा, और सारा का सारी बिजली जो है वो झारखंड के लोगों को नहीं मिलके वो बांग्लादेश की सप्लाई हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश के आज़ादी के जब 50 वर्ष पूरे हुए तो उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश की आज़ादी के योद्धा हैं, उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में लड़ाई लड़ी है। तो आप देखिए, पूरी बिजली, आप लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। यहाँ डबल इंजन की जहाँ सरकार है यूपी के अंदर, यहाँ 12-12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, और बिजली कहाँ जा रही है? बांग्लादेश। अच्छा, यूपी